वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज की ब्रह्म वेला में, आज के ब्रह्म मुहूर्त में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के महान गुणों का गान करते हुए अपनी आत्मा को, अपने अंतकरण को, हृदय को प्रभु की भावना से सराबोर करें। परमात्मा हमारे जीवन के परम आधार हैं। इस जीवन के जन्मदाता, इस जीवन के धारण पोषण करता और कर्मानुसार जीवात्मा को अगली यात्रा में, अगले जाति, आयु और भोग की ओर, पुनर्जन्म की ओर ले जाने वाले हैं। वे विधाता सर्वव्यापक हैं, निराकार हैं और सर्वज्ञ हैं। समस्त अपने कार्यों को वो स्वयं करते हैं, सर्वशक्तिमान है, किसी को दिखाई नहीं देते। हम सबके शरीर हैं, शरीर दिखाई देते हैं क्योंकि शरीर पांच भौतिक हैं। इन्हें चर्म चक्षुओं से देखा जा सकता है। परमात्मा ने हमारे जैसे एक देसी शरीर, हमारे जैसे 5-6 फुट के शरीर नहीं धारण कर रखे कि उन्हें हम चर्म चक्षुओं से देख सके। परमात्मा तो निराकार है, निर्विकार है। उनका कोई आकार नहीं है, उनमें कोई रंग रूप नहीं है, उनमें कोई भार नहीं है कि उन्हें हम देख सके, आंखों से छू सके, त्वचा से। जैसे मनुष्य की आत्मा निराकार होती है, जैसे आकाश अवकाश निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, उसका कोई रंग रूप नहीं। परमात्मा एक निराकार तत्व है। प्रकृति के पदार्थों में जो गुण है, वो परमात्मा में, वो चेतन में नहीं है। पर प्रकृति की वस्तुएं हमें दिखाई देती है, भौतिक वस्तुएं हमें दिखाई देती है, परंतु चेतन वस्तुएं अर्थात आत्मा और परमात्मा, चेतन दो ही वस्तु हैं। आत्माएं अनंत है, परमात्मा एक है। आत्माएं एक देशी हैं, परिचिन्न हैं, अणु स्वरूप है। परमात्मा सर्वदेशी है, महान है, विभु स्वरूप है। जैसे आत्मा चेतन होने से नहीं दिखाई देता, परमात्मा भी चेतन होने से नहीं दिखाई देते। जो आत्मा को तत्वतः जान लेता है, वो परमात्मा को भी तत्व से जान लेता है, उसके भी तत्व स्वरूप को
जान लेता है। आत्मा का ज्ञान, आत्मा का साक्षात्कार आत्मा के गुणों से होता है। जो साधक, उपासक, जो तपस्वी, तपस्विनी, साधिका आत्म गुणों को जान लेता, जान लेती है, उन पर अनुसंधान करता करती है, उनका विश्लेषण, उन पर चिंतन दिन रात जो साधक साधिकाएं करते हैं, वो आत्मा को आत्मा के गुणों से जान लेते हैं। जब आत्मा को आत्मा के गुणों से जान लेते हैं, जैसे कहीं कोई गुलाब का फूल है, कहीं कोई मोगरे का पेड़ है, कहीं कोई रात की रानी, चंपा चमेली, गेंदे के फूलों का बगीचा है, तो उधर से बहकर आने वाली वायु उनकी सुगंध को भी, सुगंध के कणों को भी लेकर अपने साथ में जिधर उसका वेग है उधर जाएगी। उधर के मनुष्यों को, प्राणियों को उन फूलों की सुगंध के कण वायु के साथ घ्राण से ग्रहण करने का अवसर प्राप्त होगा। उस वायु में सुगंध होगी उन फूलों की। जो समझदार, जो तत्व को जानने वाला, जो सृष्टि के नियमों को समझने वाला मनुष्य होगा, विद्वान होगा, वो जान जाएगा वायु में वो जो सुगंध जिन फूलों की आ रही है उसे सूंघ कर, ग्रहण करके, कि अवश्य वायु जिस दिशा से बह रही है इस दिशा में अवश्य ही फूलों के बगीचे हैं, इस फूल के। और वो थोड़ा चलकर उस बगीचे तक पहुंच जाएगा। जो साधक आत्मा के गुणों को जान लेता है, समझ लेता है, वो उन आत्मा के गुणों के सहारे आत्मा तक पहुंच जाता है। आत्म तत्व तक वो साधक वहां पहुंच जाता है। ध्यान, चिंतन, श्रवण, मनन, निधिध्यासन के द्वारा जब साधक आत्म गुणों से आत्मा को जान लेता है, आत्मा की चेतना स्वरूप के तत्व को अनुभव करता है, साक्षात्कार करता है, तो उसी अनुभव से प्राप्त जो समझ है, जो विवेक है, जो प्रज्ञा है, वो अपने आलोक में, वो अपने प्रकाश में, यानी उससे मिली समझ में, समझ के द्वारा परमात्मा को भी समझने में साधक की सहायता करती है। साधक को परमात्मा को जानने में आत्मज्ञान से हुए अनुभव ही मदद करते हैं, वही उसको रास्ता दिखाते। इसलिए साधक को चाहिए कि वो आत्मा के गुणों पर अनुसंधान करे। अगर उसे परमात्मा तत्व को जानना है, तो उसे परमात्मा को पाना है, तो फिर वो आत्म तत्व के स्वरूप को जानने की प्रक्रिया जो ऋषियों ने बताई है उस पर निरंतर अभ्यास करे, उस पर निरंतर काम, निरंतर चिंतन मनन करे। आत्मा को जानने वाले, जनाने वाले आत्मा के गुण शरीर के अंदर इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और ज्ञान है। आत्मा के होने से शरीर में इच्छा, द्वेष, प्रयत्न अर्थात नाना क्रियाएं, सुखानुभूति, दुखानुभूति,
और इंद्रियों से उनके विषयों का ज्ञान आत्मा को होता है। तो जो शरीर के अंदर सुख को, दुख को, इच्छा को, द्वेष को अनुभव करने वाला है, शरीर के अंदर अंग प्रत्यंगों में नाना क्रिया करने वाला है, शरीर के अंदर इंद्रियों से बाहर के विषयों को, इंद्रियों के विषयों को, कान से श्रवण से शब्द को, रसना से रसों को, षड रसों को, घ्राण से नाना गंध सुगंध दुर्गंधों को, त्वचा से उष्ण शीतल अनउष्ण अनशीतल स्पर्शों को, नेत्रों से नाना भांति के रूप रंगों आकृतियों को, जो शरीर के अंदर बैठा बैठा जानता है और जो उनसे दुखी और सुखी होता है, और जो कहता है मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने अनुभव किया, यही आत्मा है। जब आत्मा के गुणों से साधक अपनी आत्मा को जानता है तो अपने आप तक वो पहुंच जाता है, और इसी प्रक्रिया से उसके कल्याण का द्वार खुलता है। आत्म तत्व का अनुभव पाकर ही वो परमात्म तत्व की अनुभूति की दिशा में आगे बढ़ता है। सो आइए, जैसे पिछले प्रयोगों में हमने आत्म तत्व को जानने की प्रक्रिया पर थोड़ा थोड़ा अभ्यास किया, आज भी हम उस अभ्यास को थोड़ा आगे बढ़ाएं, क्योंकि परमात्म तत्व की अनुभूति तो बिना आत्म तत्व के अनुभूति के नहीं हो सकती। परमात्म तत्व का ज्ञान जो आप्त प्रमाणों से, ऋषियों से और स्वयं भगवान के ज्ञान वेद से मिलता है, वो शाब्दिक ज्ञान है जो उस ज्ञान के अनुसार क्रियात्मक योगाभ्यास करने से जो साक्षात अनुभूत्यात्मक ज्ञान होता है, वही मुक्ति में सीधा सहायक बनता है। सो आइए हम अनुभूति की ओर भी बढ़ें। पहले आत्मा को जानने की प्रक्रिया का प्रयोग करें। जिस किसी आसन पर आप बैठे हैं उस पर स्थिर होकर बैठ जाएं। कमर, पीठ, गर्दन को सीधा कर लें। नेत्रों को बंद रखें, पलकों को सहज कर दें। दोनों हथेलियों को गोद में रख लें अथवा घुटनों पर कटोरे की भांति बना के रख लें, या बाईं हथेली के ऊपर दाहिनी हथेली रख के गोद में रख लें। कमर, पीठ, गर्दन सीधी रहे परंतु सहज रहे। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक, शरीर के बाहर से भीतर, भीतर से बाहर तक संपूर्ण देह स्थिर हो, शिथिल हो, अनुकूल हो। किसी भी अंग प्रत्यंग की मांसपेशियों में खिंचाव बिछाव अकड़न जकड़न बिल्कुल भी ना हो। स्वयं के शरीर को योगियों की तरह, सिद्ध मुनियों की तरह, ऋषि ऋषिकाओं की तरह अनुभव करें।
अपने व्यक्तित्व में, अपने हृदय, मन, आत्मा और अपने मुखमंडल पर प्रसन्नता, माधुर्यता, धैर्यता लेकर आए। ध्यान बिना धीरज के, बिना धैर्य के नहीं होता। धैर्य आपके अंतःकरण के अंतस्तल में, आत्मा में सर्वत्र होना चाहिए। धैर्य होगा तो आपके मुखमंडल पर ताजगी, प्रसन्नता और हृदय में आनंद, आह्लाद, उल्लास होगा। इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं, पूरी तरह शांत स्वयं को अनुभव करें। तदुपरांत सिर से पांव तक पूरी देह को अनुभव करते हुए अब बाहर से भीतर आने वाली श्वास प्रश्वास को, बाहर से भीतर आने वाले प्राण को धीरे धीरे बाहर से भीतर लंबा गहरा लयबद्ध करते हुए लेना है। और प्रश्वास को जब भीतर से छोड़ने का मन करे तो उसे भी इसी रीति से धीरे धीरे अनुभव करते हुए छोड़ना है। श्वास और प्रश्वास को, प्राण अपान की इस क्रिया को करते हुए इस क्रिया के स्वयं दृष्टा बनना है। जैसे मैंने अनुरोध किया कि शरीर के अंदर सुख को अनुभव करने वाला आत्मा है, दुख को अनुभव करने वाला आत्मा है, राग और द्वेष को अनुभव करने वाला आत्मा है, इच्छा और प्रयत्न करने वाला आत्मा है, ज्ञान करने वाला, जानने वाला तत्व शरीर में आत्मा है। तो वहीं पर आत्मा को जानने का एक स्थूल तरीका और भी मिलता है। प्राण अपान निमेष उन्मेष जीवन, प्राण और अपान, निमेष और उन्मेष शरीर में जिस तत्व के कारण हो रहा है वो भी आत्मा है। तो निमेष उन्मेष यानी पलकों का बंद होना, खुलना, उस क्रिया पर हम अभी प्रयोग नहीं करेंगे। अभी हम प्राण और अपान पर करेंगे। प्राण जिसे लिया जाता है, अपान जिसे छोड़ा जाता है। ये प्राण और अपान को लेने और छोड़ने वाला तत्व शरीर में आत्मा है। आत्मा के होने से श्वास आती है, आत्मा के होने से शरीर से प्रश्वास निकलता है। हैबिट, अभ्यास, व्यवस्था भीतर इस प्रकार की है कि हमें ध्यान न रहते हुए भी ये क्रिया ईश्वरीय व्यवस्था से चलती रहती, पर चलती आत्म चेतना के देह में होने से ही है। सो जब आप प्राण को धीरे धीरे भीतर लेंगे, श्वास को, तो इसे अनुभव करेंगे। जो महर्षि कणाद और महर्षि गौतम कहते हैं कि आत्मा को जानने के ये आत्मा के गुण यानी आत्मा के लक्षण यानी आत्मा के चिन्ह लिंग है। इन्हीं तत्वों से, इन्हीं गुणों से आत्मा को जाना जाता है। जहां आत्मा होता है वहीं पर ये, उसी शरीर में ये लक्षण घटित होते हैं। जहां जल होगा वहीं शीतलता होगी, जहां अग्नि होगी वहां उष्णता जरूर होगी। ऐसा नहीं होगा कि आग लग रही है और वहां पर शीतलता की अनुभूति हो।
आग लग रही है वहां आपको गर्मी न लगे। ऐसा नहीं होगा कि सूर्य की रश्मियां सब और धरती पर बिखर रही हैं और आपको खुली पृथ्वी के ऊपर अंधेरा नजर आए। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सूर्य की रश्मियां जहां होगी वहां प्रकाश जरूर होगा। तो जिस शरीर में चेतना, जिस शरीर में आत्मा होगा, उसी शरीर के अंदर प्राण को अनुभव किया जाएगा। उसी शरीर के अंदर अपान को यानी प्रश्वास को भीतर से निकलता हुआ अनुभव किया जाएगा। उसी शरीर के अंदर शरीर को अनुभव करने वाला होगा। उसी शरीर में शरीर की जरूरतों को अनुभव करने वाला होगा। उसी शरीर में पलकें खुलेंगी और बंद होंगी। जिस शरीर में आत्मा होगा, उसी शरीर में रहने वाला ये कहेगा कि मैंने श्वास ली, मैंने श्वास छोड़ी, मैंने श्वास रोकी। ये आप प्रयोग करते हुए अनुभव करेंगे जो मैं बोल रहा हूं। उसी शरीर में ये अनुभव होगा कि मेरी आंखें खुली, मेरी आंखें बंद। मैंने आते हुए प्राण को, श्वास को अनुभव किया। मैंने श्वास को तीव्रता से लिया या धीरे धीरे लिया। मैंने प्राण को कितनी देर रोका, कितनी देर रुका, रुक रहा है और अब नहीं रोका जा रहा है, अब छोड़ना पड़ेगा, इसे अनुभव कर रहा है। तो ये जो बार बार भीतर पूछने पर भीतर से एक ही उत्तर आएगा कि आती हुई श्वास को मैंने अनुभव किया, निकलती हुई श्वास को मैंने अनुभव किया। ये जो मैं कह रहा है यही आत्मा है। ये प्रत्यक्ष है। आत्मा दिखाई नहीं देता, आत्मा अनुभव में आता है। ये आत्मा का ज्ञान अभी हमें अंतःकरण की व्यवस्था से हो रहा है। ये प्रत्यक्ष आत्मा का वृत्त्यात्मक साक्षात्कार है। निरंतर इस पर अभ्यास करने से यही बहुत गूढ़ और स्पष्ट हो जाता है कि साधक आत्मानुभव, आत्म साक्षात्कार की योग्यता बना लेता है। संदेह के पार हो जाता है कि आत्मा है या नहीं। आत्म सिद्धांत स्थिर हो जाता है। उसी के बाद में फिर परमात्मा की अनुभूति की व्यवस्था उसके समझ में आती। सो आइए प्रयोग प्रारंभ करेंगे। जिस किसी आसन पर आप बैठे हैं, आपने स्वयं को व्यवस्थित कर लिया है। मुखमंडल पर माधुर्य, हृदय में धैर्य, प्रसन्नता, उल्लास और देह में आसन की स्थिति में स्थिरता ले आए हैं। अब धीरे धीरे बाहर से भीतर आने वाली श्वास को लंबी गहरी लयबद्ध करें और धीरे धीरे उसे अनुभव करें। और अनुभव करते हुए अनुभव को कौन कर रहा है उस पर भी अपनी नजर, अपनी ज्ञान की दृष्टि रखें। अनुभव करते जाएं। धीरे धीरे इस श्वास को भीतर लंबी गहरी लयबद्ध करते हुए लेते जाएं। जब श्वास भर जाए तो उसे रोकें। श्वास को लेते भी अनुभव करें, वो भरने पर भर गई ये भी अनुभव करें। फिर उसको रोकें, स्वयं को श्वास को रोकते हुए भी अनुभव करें। श्वास को रोकने के बाद में कैसा पूरे शरीर का अनुभव शरीर की आत्मा को यानी स्वयं को हो रहा है, इसे भी जानें। जब आप पूरी तरह श्वास को रोक करके शरीर को अनुभव करेंगे तो एक अद्भुत सन्नाटा आपके भीतर होगा।
एक अद्भुत सन्नाटा आपके भीतर होगा, पूर्ण भीतर शांति होगी और भीतर एक अद्भुत अनुभव होगा। और धीरे धीरे दोनों कानों के आकाश में दिव्य नाद भी सुनाई देने लगेगा। उसे भी सुने और श्वास को रुका हुआ भी अनुभव करें। जब प्रश्वास छोड़ने का मन करे, जब आप अनुभव करें कि अब रोका नहीं जा रहा, तो फिर प्रश्वास को धीरे धीरे भीतर से बाहर अनुभव के साथ हर जगह, हर क्रिया में अपनी आत्मा को, स्वयं को अनुभव करते रहे। इसको पकाएं, निकाल दें धीरे धीरे, फिर से नई श्वास ले लें, अनुभव करें, उसे रोकें, फिर मन करें तब उसे धीरे धीरे छोड़ें। दिव्य नाद सुनते रहें, 3-4 बार ऐसा करें। फिर श्वास को रोककर परमात्मा के निज नाम ओम का मानसिक जप करना प्रारंभ करें। 3-4 बार ये प्रयोग करने के बाद फिर जब प्रभु नाम का मानस जप करेंगे, तब भी श्वास को रोककर मानस जप करते हुए पूरे शरीर को अनुभव करेंगे। तब भी ये ख्याल में रखें कि शरीर को मैं अनुभव कर रहा हूं। जगत, जीवन, शरीर, संसार का निर्माण करने वाले भगवान के निज नाम ओम का मैं मानस जप कर रहा हूं। इस अनुभूति के साथ फिर जिनको दिखाई देता है दिव्य प्रकाश भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार श्वास वाला 2-3 मिनट तक प्रयोग करेंगे। लगभग 8-10 श्वास तक लेंगे, छोड़ेंगे, रोकेंगे, अनुभव करेंगे। अनुभव करने वाले अनुभविता स्वात्मा को, अपने आप को अनुभव करेंगे। फिर उसके बाद प्रभु नाम का मानस जप करेंगे। मैं 10 मिनट तक मौन होता हूँ, आप ये प्रयोग करें। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, धैर्य नहीं छोड़ेंगे। हृदय और मुखमंडल पर एक प्रसन्नता, एक आह्लाद होना चाहिए, जैसे कोई ऋषि, कोई ऋषि का तपस्या में ध्यान मग्न होकर, ध्यानस्थ होकर बैठा हो, बैठी कीजिए। ओ
ओ ओ इस प्रकार आत्म तत्व के स्वरूप को, आत्म तत्व की अनुभूति को कैसे प्राप्त किया जाता है, कैसे समझा जाता है, उसकी सरलतम विधि क्या है, उसके ऊपर हमने एक छोटा सा प्रयोग किया। दो तीन आत्म तत्व को, स्वात्मा को समझने, पकड़ने, जानने की जो लक्षण थे, आत्मा के लिंग थे, उन पर प्रयोग किया। प्राण, अपान और मैं प्रत्यय, कि मैं कौन हूं। मैं श्वास को, मैं प्राण को, मैं शरीर को और मैं प्रभु नाम के मानस जप को जान रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं कि ये मैं कर रहा हूं। ये जो मैं है, ये आत्मा का लिंग है, ये आत्मा का लक्षण है। मैं उसी शरीर में होगा जहां आत्म तत्व होगा, जहां चेतना होगी। जिस शरीर से चेतना, आत्मा निकल गई, वहां मैं नहीं होगा। तो इस प्रकार इसको समझते हुए अब इसी ज्ञान को आत्मसात करें और प्रभु का धन्यवाद करें। मैं मौन होता हूं, प्रभु का धन्यवाद करें। इस जीवन के लिए, इस शरीर के लिए, मनुष्य देह के लिए, इस अवसर के लिए, और अपने भीतर प्रार्थना करते हुए दृढ़ निश्चय करें कि इस जीवन में आत्म तत्व को जानने का अपनी ओर से पूरा प्रयास करें। ओ कीजिए, प्रभु का धन्यवाद कीजिए। जीवन को अनुभव करते हुए, शरीर को अनुभव करते हुए, शरीर के भीतर की नाना व्यवस्थाओं को अनुभव करते हुए, प्रभु के द्वारा मनुष्य जीवन की रक्षा के निमित्त निर्मित नाना पदार्थों को, खाद्य पेय वस्तुओं को, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रह नक्षत्रों को, ऋतुओं को, पहाड़, पर्वत, नदियां, सागर, वृक्ष, वनस्पति, फल, फूल, कंद मूलों को, देह के भीतर के अंग प्रत्यंगों को, नेत्रों को, श्रोत्रों को, हस्तपाद को, वाणी को, स्वर यंत्र को, हृदय को, अंतकरण को, सबको अनुभव करते हुए प्रभु का धन्यवाद करें। वेद के ज्ञान को, ऋषियों के संदेश को, ये जो अवसर जिस समझ से हमें मिला है, उस समझ के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। मैं मौन होता हूँ। 2 मिनट भगवान के धन्यवाद में, उनके प्रति हृदय आत्मा में जो श्रद्धा भरी है, उसे अनुभव करने में लगाए। ओ कीजिए।
हो। इस प्रकार से प्रभु का धन्यवाद करते हुए, हृदय में भगवान के प्रति कृतज्ञता, अनन्य भक्ति, अनंत स्नेह अनुभव करते हुए, प्रभु के प्रति अपने हृदय में प्रेम, श्रद्धा, समर्पण, निष्ठा अनुभव करते हुए, प्रभु का धन्यवाद करते हुए और इस आत्म कल्याण, आत्मानुभव की साधना का अनुसंधान करते हुए अपने भीतर एक दृढ़ लक्ष्य पैदा करें कि ये मानव जीवन, मनुष्य शरीर तो मिला ही भगवान की सुंदर विशाल विश्व को जानने समझने, सृष्टि में प्रभु की अद्भुत व्यवस्थाओं की अनुभूति समझने के लिए मिला है। शरीर के भीतर की व्यवस्थाओं को और आत्मा और परमात्मा की प्राप्ति के लिए, अनुभूति के लिए मिला है। तो उस दिशा में इसका ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग हो, ऐसी प्रतिज्ञा के साथ, व्रत के साथ में अब हम शांति पाठ करेंगे। ओम। ओम। शांति, शांति, शांति। ओम। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करें। सबके लिए परमात्मा से बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम। अब बड़े धैर्य के साथ में स्वयं को भीतर से बाहर लाने के लिए पूरे शरीर को अनुभव करें। दोनों हाथों को उठाएं और हथेलियों में परस्पर घर्षण करें। फिर उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। हथेलियों की उष्णता को चेहरे पर अनुभव करें। 2-3 बार करते हुए फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए। अब किन्हीं का कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। उनका स्वागत है। ओ